और देखिए पूरे देश भर में ईद की खुशियों से लोग सराबोर हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लोग जो है वो एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुबह से ही मस्जिदों में नमाज, अकीदतमंदों ने दुआ मांगी है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है और अमन खुशहाली की दुआ मांगी गई है। ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई है और एक दूसरे से गले मिलकर लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद की खुशियों में डूबा सारा संसार, जहां सुरक्षा को लेकर के पुलिस भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और लोग जो है वह एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। लोग एक दूसरे के घरों पर जाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई है और कहा जा सकता है कि झारखंड के कई जिलों में इस वक्त बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही बारिश हो रही है, तो जो नमाज है, जो ईद की नमाज है, उसके वक्त में बदलाव जरूर हुआ है। लेकिन बता दें कि लोग जो है मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं और अकीदतमंदों ने दुआएं मांगी है। अमन और खुशहाली की लोग दुआ मांग रहे हैं और साथ ही आज भी ईद का बाजार गुलजार नजर आ रहा है, जहां लोग नए पोशाक में लोग एक दूसरे के साथ पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आज देश के तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लोग जो है सेवइयां खा रहे हैं। सेवइयों की मिठास और ईद की खुशियों ने पूरे लोग इस ईद की खुशियों में सराबोर है और चारों तरफ अमन और शांति के लिए, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई हैं। और इस पूरे मामले पर संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए पूरा जो देश है आज ईद की खुशियों में सराबोर है। लोग जो है एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जमशेदपुर में कैसे तस्वीरें हैं मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ सुबह 7:30 से शुरू हुआ। मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो लगातार कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हम दोबारा मनोज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस वक्त बता दें कि आज पूरा देश जो है वो ईद का त्योहार मना रहा है। तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो है ईदगाह और मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। ईद की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और लोग जो है साथ ही साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज का, हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए आज पूरा देश जो है वो ईद की खुशियां मना रहा है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। और जमशेदपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ 7:30 से जो नमाज अदा करने की प्रक्रिया शुरू हुई वो 9 बजे तक खत्म हो चुका है। हालांकि खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं, एक दूसरे से गले मिलते हुए, ईद की बधाई देते हुए और सीधे नमाज अदा करने के बाद ये कब्रिस्तान लोग पहुंच रहे हैं। कब्रिस्तान में जो अपने पूर्वज है उनको याद करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सीधे लोग घर पहुंचेंगे और सेवई खाएंगे और एक दूसरे से को ईदी देंगे और साथ साथ मुबारकबाद देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इबादत का महीना होता है, 1 महीने का इबादत का महीना होता है, खत्म हुआ ईद, आज आप लोगों ने नमाज अदा किया, अब आगे क्या? आगे इसी को कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। जैसे हमने रमजान को गुजारा है उसी तरीके से 11 महीनों को और गुजारना है और तमाम लोगों से ये अपील भी करनी है कि भाईचारा को बना करके रखे और आपसी मेल मिलाव रखे। और इसको लेकर के दुआ भी हुई है नमाज के बाद और इंशाल्लाह आगे मेल मिलाव भी रहेगा इंशाल्लाह भाईचारा। निश्चित तौर पे अभी देश का जो हालात है, पूरे विश्व का हालात, देश के हालात नहीं कहेंगे, जिसको लेकर भी लोगों ने दुआएं मांगी हैं कि जो लगातार हमला चल रहा है, ईरान इराक की बात करें या अमेरिका द्वारा जो हमला किया जा रहा है उसको लेकर भी दुआएं की गई। लेकर के भी दुआएं की गई कि इंटरनेशनली भी और हमारे देश के लिए भी सारे लोग के लिए
मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं कि ईद की नमाज अदा करने के बाद जो है विशेष तरीके से लोगों ने दुआएं मांगी है। अमन, चैन, शांति और खुशहाली और भाईचारे की दुआएं मांगी गई हैं। तो आज देखिए पूरे देश भर में ईद का त्योहार है और ईद पर सबसे पहले आपको बता दें कि सेवइयों की बहुत अहम परंपरा मानी जाती है। लोग जो है वो सेवइयां खाना खूब पसंद करते हैं, एक दूसरे को भी खिलाते हैं और साथ ही साथ लोग अपने परिवार वालों से, परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाते हैं सुबह की ईद नमाज करने के बाद। तो मनोज देखिए, लोग जो है वो ईद की नमाज अदा कर चुके हैं और अब जो है वो ईद की नमाज अदा हो चुकी है। लोग अब जो है वो खुशियां मनाएंगे, अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। और क्या कुछ विशेष तैयारियां की हैं उन्होंने? देखिए, निश्चित तौर पे जो विशेष तैयारी की बात है कि वो सेवइयां तो हैं ही, दूसरों का नए नए पकवान के साथ साथ जो एक दूसरे के घर पहुंचना और एक ऐसा एक पर्व है कि एक महीने का इबादत का महीना होता है। लोग दुआएं मांगते हैं, पूरे परिवार के लोग मिलकर दुआएं मांगते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। तो 30 दिन के बाद अब नमाज अदा की गई, उसके बाद अब एक दूसरे के घर पहुंचेंगे, एक दूसरे से गले मिले। तो जी मनोज, आप तक हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि ईद का त्योहार है, एक समुदाय के लिए ये बहुत बड़ा ही त्योहार माना जाता है और आपको बता दें कि लोग जो है वो खुशियों में सराबोर है। और फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मनाया जा रहा है ईद उल फितर और विशेष नमाज पढ़ी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। तो इसे लेकर के जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी काफी पुख्ता किए जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहती है, ताकि इस सौहार्द भरे पर्व में, इस आपसी भाईचारा का ये जो पर्व है उसमें किसी तरीके का खनन कोई ना डाल पाए और बड़ी ही शांति और खुशहाल तरीके से लोग जो है वो पर्व को मना सके। और अब इसी पे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, जो रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। अंजनी, देखिए पूरे देश में जो ईद की नमाज है वो अदा कर ली गई है और अब जो है खुशियों का सिलसिला, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। और रांची में क्या कुछ तस्वीरें हैं अंजनी? देखिए, रांची में तमाम जो मस्जिद हैं वहाँ नमाज अदा कर ली गई है। अब जो है ईदगाह में जो है वो वहाँ नमाज होना है। इस वक्त हम हरमू रोड स्थित ईदगाह में हैं और यहाँ जो नमाजी हैं वो तमाम जो रोज़ेदार जिन्होंने पवित्र महीने में रोज़ा रखा, वो तमाम लोग यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए पहुँचे हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक महीने तक जो पवित्र जो महीने में इन लोगों ने जिस तरह से नियम का पालन करते हुए उपवास रखा, एक बड़ी बात होती है। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं हरमू ईदगाह की, और हरमू ईदगाह में पूरे रांची में देखेंगे तो ये अंतिम ये जगह होगा जहाँ ईद की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। काफ़ी संख्या में जो रोज़ेदार हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो यहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुँचे हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो ईद उल फितर की जो नमाज होगी वो यहाँ पे पढ़ी जाएगी। और यही वजह है, देखेंगे दूर तक जो है काफ़ी भीड़ है और यहाँ छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं, यहाँ इबादत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे जो पवित्र रमज़ान का जो महीना था उसके लिए अल्लाह ताला को धन्यवाद देंगे और आने वाला जो समय होगा वो बेहतर हो, यही दुआ अल्लाह ताला से की जाएगी। तो यहाँ देखेंगे तमाम जो रोज़ेदार भाई लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ईद की जो नमाज है ये कितना महत्वपूर्ण होता है। ये साल में एक ही बार ईद की नमाज होती है। जब इंसान एक महीना पूरा रोज़ा रखता है तो उसका ये इनाम होता है अल्लाह की तरफ से। और क्या दुआ की जाती है राज्य के लिए, देश के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर?
तमाम देश के लिए, समाज के लिए शांति का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है कि लोग अमन शांति से रहें। ये देखेंगे जो तमाम जो रोजेदार हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ ईदगाह में पहुँचे हैं और अब जो है ये ईद की जो नमाज है वो जाहिर सी बात है कि अदा की जाएगी। और यहाँ देखेंगे जो तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पहुँचे हैं और अब ये अभी क्या होगा? लोगों का तरतीब थोड़ा बना दे रहे, सब बंदी हो जाए, लाइन में हो जाए। अच्छा ये बताएं कि अभी जो है अभी क्या क्या होगा? अभी यहाँ पे मौलाना साहब का बयान होगा, उसके बाद नमाज होगी, उसके बाद खुतबा होगा, उसके बाद दुआ होगी। 10 बजे जमात खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा दुआ भी होती है? जी जी। किन किन चीज़ों को लेकर दुआ करते हैं? अमन के लिए, शांति के लिए, मोहब्बत के लिए, जो बीमार है उनके लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ होती है, पूरी उम्मत के लिए दुआ होती है। ये देखेंगे यहाँ जब नमाज अदा की जाएगी तो विशेष सभी के लिए जो है दुआ होती है। तो ये आप देखेंगे धीरे धीरे सभी लोग जो है ईदगाह में पहुँचे हैं और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ नमाज शुरू होगी तो वो भी तस्वीर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। तो सामने देखेंगे जो मौलाना साहब हैं वो धर्म की कुछ बातों को बता रहे हैं और ऐसे में जब धर्म की बात होती है तो धर्म के साथ साथ देश की भी बात होती है और जब नमाज अदा होगी तो तमाम चीज़ों को लेकर राज्य और देश के लिए दुआ भी की जाती है। तो जी ये आप अंजलि, तो देखेंगे तमाम चीजों को लेकर के लोगों के सुख और शांति, अमन, चैन, मोहब्बत, खुशहाली सबको लेकर के लोग जो है वो दुआ मांगते हैं। और 1 महीने के रमजान के पवित्र महीने के बाद आज ईद मनाई जा रही है और पूरा देश जो है इसकी खुशियों में सराबोर नजर आ रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह से ही लोग ईदगाहों में पहुंच रहे हैं। नमाजियों की भीड़ देखी जा रही है जहां लोग अमन, चैन और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। और बता दूं कि ईद का बाजार भी काफी रौनक भरा नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।